ये जो लिक्विड खाद है ये फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद है जो अभी दिसंबर के महीने में एकदम परफेक्ट है आपके प्लांट के लिए। यदि आप अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो अभी ऐसे खाद का चुनाव करें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो। अभी दिसंबर में ही ये खाद आप अपने सभी प्लांट्स को दे दीजिए। सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है। इसे घर में बना सकते हैं, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसके लिए कोई अलग से आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इसके लिए 2-3 दिन का समय चाहिए क्योंकि इसे फर्मेंट होने में और तैयार होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि ये कौन सा खाद है। ये है सरसों की खली। सरसों की खली बहुत ही आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है। 80 रुपीज़ का 1 kg मैं लेकर आई हूँ नर्सरी से। और अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी कितनी मात्रा चाहिए। मान लीजिए आप अपने 10 गमले के लिए तैयार कर रहे हैं तो करीब 10 ग्राम के करीब आप सरसों की खली ले लीजिए और 1 लीटर पानी में मिला लीजिए। क्यों हम बोलते हैं पानी में मिलाने के लिए? क्योंकि इसका जो गाढ़ा घोल होता है कई बार मिट्टी के ऊपर एक परत के रूप में जम जाता है और वह जो है फंगस को क्रिएट करता है। इसलिए जितना ही पतला ये घोल होगा आपके प्लांट को ऑब्जर्व करने में उतना ही ईजी होगा। जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रूट के पास जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए इसे आप भिगो करके पहले 2-3 दिनों तक छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये फर्मेंट हो जाएगा। किसी की एक क्वेरी थी कि क्या सरसों की खली से स्मेल आता है? जब ड्राई फॉर्म में आप खरीदते हो तब तो स्मेल नहीं आती है, लेकिन जब इसे 2-3 दिनों तक फर्मेंट करने के लिए हम छोड़ देते हैं तो थोड़ी सी स्मेल इसमें आने लगती है। अब आप क्या करेंगे, 2-3 दिनों के बाद इसे आप कम से कम 10 गुना पानी, जितना आपने पानी लिया है उससे 10 गुना पानी ज़्यादा मिला लीजिए। और इसमें आपको मिलाना है जैगरी यानी कि गुड़। गुड़ जो होता है ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है और सर्दियों के लिए, जहाँ कहीं मान लीजिए उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में कम सर्दी पड़ती है लेकिन हवाएं बहुत ही खुश्क होती हैं, बहुत ही ठंडी होती हैं, उन जगहों पर भी इस पौधे को दिया जा सकता है। मैं इसलिए ये स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक क्वेरी थी कि मुंबई में रहती हूँ तो क्या मैं इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकती हूँ? हाँ, आप हर लोग जो गुजरात मुंबई की तरफ भी रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये सरसों की खली है जिसे मैंने भिगो कर रखा है। इसे 2-3 दिनों तक जब आप भिगो कर रखेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि ओपन में ना रखकर इसे ऐसे कंटेनर में रखिए जिसको ढक्कन को बंद किया जा सके। तो क्या होगा, इससे स्मेल नहीं आएगी। बालकनी में या टेरेस पर कहीं भी आपने रखा है तो आने जाने वालों को वहाँ से परेशानी नहीं होगी। आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिए, जैगरी जिसे कहते हैं। जैगरी जो होती है ये सर्दियों में आपके मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। अब आप ये सोचोगे कि क्या इससे जो है पौधे में चींटियां लगेंगी? बिल्कुल भी चींटियां नहीं लगती हैं। एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए। जैगरी जब सरसों की खली में मिला करके हम यूज़ करते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है और एक ताकतवर हाई पावर लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। इससे आप अपने सभी प्लांट पर दे सकते हैं। फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। देखिए ये जो गुड़ का टुकड़ा है इसमें से आधा ही मैं डालूंगी, एक्सेस नहीं करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ किसको नहीं देना है। ये जो सरसों की खली है ना, ये इंडोर वाले जितने भी आपके प्लांट हैं उनको आप ना दें। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि हर उस प्लांट को जो धूप के संपर्क में होते हैं उनके लिए ये फर्टिलाइज़र सही है, लेकिन जो पौधा घर के अंदर है, इंडोर है, उसके लिए ये फर्टिलाइज़र सही नहीं होता है क्योंकि ये मिट्टी के साथ मिल कर के जब तभी अपना प्रोसेस पूरा करेगा जब इसको धूप मिलेगा। इसलिए आप इसे जिन पौधों को आपने ओपन में रख रखा है उन्हीं पौधों को इस पर डालें, सक्लेंट्स पर ना डालें क्योंकि सक्लेंट को ऐसे वाले खाद देने में कई बार खतरा रहता है, कई बार पत्तियां गिरने लगती हैं। और ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इसकी पतली सी घोल दें। यदि मान लीजिए घोल बच जाता है तो 3-4 दिनों बाद उसे फिर यूज़ कर लें। अब आपको ये क्वेश्चन ज़रूर माइंड में आएगा कि कितने दिनों तक इस घोल को यूज़ कर सकते हैं। 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि फिर इसमें जो एक पॉइजनस सी ये फर्मेंटेशन जो बनेगी वो आपके पौधे के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं समझती हूँ कि एक बार जब आप इसे बनाइए तभी आप इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा ख़त्म कर दीजिए इसे, वो ज़्यादा अच्छा है। यदि थोड़ा सा घोल बच भी जाता है तो 2-3 दिनों बाद तुरंत उसे यूज़ कर लीजिए, लेकिन बहुत दिनों तक इसे फर्मेंट होने के लिए मत रखिए क्योंकि बहुत दिनों तक जब आप इसे रखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, वो और आपके पौधे के लिए नुकसान करेगा।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब कभी फर्टिलाइज़ करना है अपने प्लांट को, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें। यदि मिट्टी आपको लगता है थोड़ी-सी गीली है, तो उस दिन रुक जाएँ, उस गमले में ना दें। एक दिन वेट कर लें, मिट्टी के सूखने का इंतज़ार करें। जब कभी गीली मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो बिल्कुल भी रूट तक नहीं जाता और वो मिट्टी जो है, वो उस फर्टिलाइज़र को इनटेक नहीं कर पाती है। या फिर जिनको ये शिकायत है कि हमारे यहाँ फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो हमेशा गीली बनी रहती है। मिट्टी का भुरभुरा होना, मिट्टी का सूखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हर 2-3 दिन पर अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई उसे कहते हैं, ऊपर से 1-1 इंच मिट्टी को खोद देना, हटा देना। इससे हवा का जो दबाव है, जो एरिएशन है, वो जड़ों तक पहुँचता है और ये आपके प्लांट के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद सा काम है जो आपको करना ही चाहिए। और ये जो फर्टिलाइज़र है, ये हर एक 10 डेज़ पर अभी सर्दियों में आपको अपने प्लांट को देना है, क्योंकि ये जो सरसों की खली है, इसमें फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग लेने में ये हेल्प करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या आप इसे वेजिटेबल पे दे सकते हैं? हाँ, सभी वेजिटेबल्स पर आप इसे डाल सकते हैं। टमाटर पे या जो भी वेजिटेबल आपने अपने टेरेस गार्डन में या कहीं भी लगा रखा है, उन सब पे ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं।